जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। साथियों, आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कथन एवं पूर्व धारणा। ये टॉपिक ना, बहुत हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे ना कैसे भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम अपना खुद का दिमाग लगा लेते हैं। कथन में पूछता कुछ है और हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को गलत कराते हैं पेपर में। देखो, हमें अपना खुद का दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना। जो कथन में कह रहा है उसको 100% सत्य मानो और उसी के आधार पर देखो कि निष्कर्ष में, मतलब कि पूर्व धारणा, निष्कर्ष नहीं बोलेंगे, पूर्व धारणा में क्या वो बात बोली गई है। पूर्व धारणा, पूर्व का मतलब पहले, धारणा का मतलब विचार, मन में आए हुए पहले विचार को ही हम पूर्व धारणा कहते हैं। तो हम इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कथन, आप पढ़ लीजिए कथन में क्या दिया है, फिर उसके बाद हम पूर्व धारणाओं को देखेंगे। ठीक है। कथन में बोल रहा है, अपने दोस्त के घर जाने के लिए हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा है ना उसको 100% सत्य मानना है। अपने दोस्त के घर जाने के लिए जहाज से जाइए, मतलब कि दोस्त के घर जाने के लिए जहाज सेवा है। ठीक है। यदि आपको जल्दी जाना है तो, यदि आपको जल्दी जाना है तो, देखो अब आपको एक कंडीशन समझ आ गई होगी, मतलब कि जहाज सेवा तो है ही है, जल्दी जाना है तो। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपके लिए एग्जांपल दे रही हूँ, आप ना अपने घर ट्रेन से जाइए अगर आपको जल्दी जाना है तो आप ये भी तो सोच लेंगे अपने मन में कि भाई जल्दी जाना है तो ट्रेन से जाओ, आराम से जाना है तो बस से भी जा सकते हैं। मतलब इसने बोला है, अगर अपने दोस्त के घर जाना है तो जहाज से जाइए, यदि आपको जल्दी जाना है तो इससे पहले भी आपके मन में विचार आ गया, मतलब इसको देखकर, अपने मन से मत सोचना कुछ भी, इसको देखकर जो विचार आया वो ये विचार आया कि इसके घर में हवाई जहाज सेवा है, अपने दोस्त के घर से इसके घर में जाने में हवाई जहाज सेवा है, बिल्कुल है। पहले हम पूर्व धारणा देख लेते हैं। आपके और आपके दोस्त के घर के बीच हवाई सेवा उपलब्ध है। देखो उसने बोला है अपने दोस्त के घर जाने के लिए जहाज से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, समझ रहे हो ना। तो पहला पूर्व धारणा बिल्कुल सही है, हवाई जहाज सेवा उपलब्ध है, तभी तो वो अपने दोस्त के घर जा रहा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है सिर्फ जहाज सेवा उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। उसने ये बोला है कि अगर आपको अपने घर जाना है तो जहाज से जाइए, यदि आपको जल्दी जाना है तो, जल्दी जाना है तो। अगर यहाँ जल्दी नहीं होता ना तो हम कहते कि हाँ ये गलत हो सकता है, लेकिन उसने बोल दिया है यदि आपको जल्दी जाना है तो, इसका मतलब ये है जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से जाओ, और आराम से जाना है तो बस है, ट्रेन है ना। तो दूसरा हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब बताओ, कठिन लग रहा है। हम पढ़ने के साथ साथ उसी में से आंसरों को निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। दूसरा कथन आप सभी के सामने है, दिल्ली से बेंगलोर हवाई जहाज से जाना अनिवार्य तेज है। मतलब समझ पा रहे हैं। देखो, दिल्ली से बेंगलोर हवाई जहाज सेवा, आपको इतना तो पता लग गया कि दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए हवाई जहाज सेवा है। ठीक है। अधिक तेज है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, अगर दिल्ली से बेंगलोर जाना है, जल्दी जाना है, तो हवाई जहाज सेवा है, जल्दी का मतलब है। ठीक है। अधिक तेज का मतलब है जल्दी। देखो पूर्व धारणा क्या कह रही है, दिल्ली और बेंगलोर हवाई यात्रा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं भाई, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर दिल्ली से बेंगलोर जाना है हवाई जहाज से, बिना जुड़े हुए चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो जुड़े हुए हैं, पहला सही है। ठीक है। दूसरा देखो, दिल्ली से बेंगलोर यात्रा के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन नहीं है,
ये सही है या गलत है, बताओ। पहले इसको पढ़ो। दिल्ली से बेंगलोर हवाई जहाज से जाना अधिक तेज है, मतलब आपको जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से जाओ, जल्दी नहीं जाना तो बस से, ट्रेन से, कैसे भी जा सकते हो। इसने तो बोल दिया कि कोई भी परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत हो गया, उपलब्ध है। ठीक है, समझ गए ना। पूर्व धारणा एक आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, क्वेश्चन 3 आप सभी के सामने है, कथन और पूर्व धारणाएं। पढ़िए और आप सभी मुझे इसका आंसर बताइए। देखो, कथन में बोला है यदि आपको कोई समस्या है, यदि आपको कोई समस्या है तो उसे मेरे समक्ष लेकर आए। ठीक है, मतलब कोई भी समस्या है आपको तो उसे मेरे समक्ष ले आए। पूर्व धारणा कह रही है आपको कुछ समस्याएं हैं। पूर्व धारणा में क्या कह दिया, आपको कुछ समस्याएं हैं, मतलब फिक्स कर दिया कि आपको कोई समस्या है। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यदि क्लास हो गई है, ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। आपको क्लास समझ आ गई। कुछ बच्चों को डाउट रह भी सकते हैं, कुछ को नहीं रह सकते, समझ रहे हो ना, कुछ कुछ वाली कंडीशन। लेकिन उसने तो यहाँ कह दिया है कि आपको कुछ समस्या है। यहाँ बोला है यदि आपको कोई समस्या है, यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे समक्ष लाएं। अब आप कहोगे कि दीदी समस्या हो भी तो सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ समस्या हो सकती है, लेकिन इसने ऐसे कैसे कह दिया कि आपको कुछ समस्याएं हैं, क्या पता समस्या ना हो, है ना। तो ऐसे केस में हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसने फिक्स कर दिया आपको कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। कथन में बोला है ना, मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। जिस किसी को भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वो मेरे पास आए, तो उसके लिए ही पूर्व धारणा है। वो कह रहा है कि मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सही है। उसने बोला है ना कि अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे समक्ष ले आइए, तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो दूसरा आपका एकदम सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कथन। एक पागल आदमी की तरह, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला लिया, मैंने उसको फॉलो करने का फैसला लिया। ठीक है, पूर्व धारणा देखो, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। देखो, एक पागल आदमी की तरह है, पागल आदमी की तरह उसने उसको फॉलो करने का फैसला लिया। ठीक है, इसी पे बात करो, अपने दिमाग को मत लगाओ। अपने दिमाग को अगर लगाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं पहले कह रही हूँ, जो इसने बोला है सिर्फ इस पे ध्यान दो कि ये क्या बोल रहा है और इसकी पूर्व धारणा क्या है। तो देखो, एक पागल आदमी की तरह, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। पूर्व धारणा में मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, तो बिल्कुल सही है ना ये। उसने भाई एक पागल आदमी की तरह तो उसको फॉलो किया, तो ये तो सही है। मैं एक पागल आदमी हूं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, ये ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है 2 बार, तो आयोग ने पहले वाले को सही माना है। 2 बार पूछा गया, पहले वाले को सही माना है, और या तो एक लिख लो, या तो एक या 2, इसको भी आयोग ने सही माना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको या तो 1 या 2 वाली कंडीशन दिखे तो आपको ऑप्शन में ये रखना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ 1 दिखे तो आपको ये रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वैसे तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा ही रही हूँ, लेकिन आयोग का जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मेरी नजरों में तो पहला ही इसका सही है, लेकिन आयोग ने इसको भी सही माना है। दोनों ऑप्शन एक साथ पेपर में नहीं आएंगे, तो आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। क्वेश्चन 5, कथन कह रहा है सरकार ने रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसके द्वारा, कथन के द्वारा सरकार ने जितने भी लोग रेलवे दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात बोली है। ठीक है, ये हमारे कथन में बोला गया है। पूर्व धारणा देखो,
मुआवजे के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। देखो भाई, सरकार के पास धन है तभी तो वो 1 लाख रुपए दे रही है। सरकार के पास धन नहीं होता तो वो कहां से मुआवजा दे देती। तो ये एकदम सही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहीं से हमारा आंसर निकल के आ रहा है, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही। ठीक है, दूसरा देखो, निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी आ सकती है। भाई यहाँ ये नहीं बोला कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में कुछ बोला है। यहाँ तो सिर्फ जो भी रेलवे दुर्घटनाओं में लोगों को क्षति पहुंची है उनको 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। यहाँ भविष्य की बात हो रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आज की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी, थोड़ा समय की कमी है, लेकिन कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आपके पास रीजनिंग की जो कोई भी बुक है वहां से आप कथन एवं पूर्व धारणा वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि चीजें आपके समझ आने लग जाएंगी। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।